राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डेज 30 पोशाक चैलेंज के डे 3 में मैं आज आपके लिए सुंदर सी पोशाक लेकर आई हूँ। आपको मैं डे 3 में इस पोशाक को बनाना बताऊंगी। इस पोशाक का घेरा और इस पोशाक की चोली मैं एक पार्ट में बताऊंगी और इसकी टोपी मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। जैसे मैं इस सीरीज़ को चला रही हूँ, पर डे मैं 2 वीडियो डालती हूँ, जिसमें से एक वीडियो मेरी पोशाक का होता है और दूसरी वीडियो मेरी पोशाक से रिलेटेड जो टोपी होती है उसका होता है। एक वीडियो में मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मैं उनके फिर 2 पार्ट बनाकर डालती हूँ। तो पार्ट 1 में आपको ये पोशाक देखने के लिए मिलेगी और पार्ट 2 में इसकी टोपी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए ये कितनी सुंदर बनकर आई है। ऐसे ही मैं आपको आपके कान्हा जी के लिए बनाने के लिए बताऊंगी। और ये मैंने 4 से 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। ये घेरा 6 नंबर के कान्हा जी के लिए भी एकदम परफेक्ट है। बस आपको चोली थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी 6 नंबर के कान्हा जी के लिए। ये चोली मैंने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाई है। तो चलिए इस पोशाक को बनाना सीखते हैं। इस पोशाक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 21 फंदे लिए हैं। ये हमारी उल्टी साइड है। अब हमें यहाँ पर पहले 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी सीधी साइड से और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी निकालनी है। इस तरीके से ये हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इन 21 फंदों को हम इस साइड से भी उल्टा और बैक साइड से भी। ये मैंने उल्टी साइड से और सीधी साइड से दोनों साइड से एक सिलाई निकाल ली है। अब मैं वापस से उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड से हमारा सारे डिज़ाइन पड़ेगा और ये पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे लेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस बार हमें 19 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। लास्ट के 2 फंदों को हम इस सिलाई में छोड़ देंगे। ये 2 फंदे हमने लास्ट के छोड़ दिए हैं। सिलाई को सीधी साइड लेकर आएंगे। ये पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे क्योंकि हम इसे दोबारा बुनेंगे तो यहाँ पर जाली पड़ जाएगी, इसलिए हम इसे बिना बुना उतारेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई में भी हम लास्ट के 2 फंदों को छोड़ देंगे। अभी हमने 19 फंदे बुने थे, अब हम 17 फंदे बुनेंगे। ऐसे ही हम 2-2 फंदों को छोड़ते हुए जाएंगे दोनों साइड। ये हमने 17 फंदे बुन लिए हैं। अब हम वर्क को फिर उल्टा करेंगे। ये हमारी बैक साइड आ गई है। अब हम 15 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा यूं ही उतारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस बार हम फिर 2 फंदे इस साइड छोड़ देंगे। इसको फिर सीधा करेंगे। सीधी साइड से हम इस बार 13 फंदे बुनेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाने हैं।
इस बार हमने यहाँ पर 4 फंदे छोड़ दिए हैं। फिर सिलाई को उल्टी करेंगे। अब हम इस साइड 6 फंदे छोड़ेंगे। ये हमने यहाँ पर 6 फंदे छोड़ दिए हैं। फिर वर्क को टर्न करेंगे। अभी हमारी सीधी साइड आ गई है। अब हम इस साइड भी 6 फंदे छोड़ेंगे। इस तरीके से हमने इसे बुनना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 6 फंदे छोड़ दिए। अब हम इसको फिर टर्न करेंगे। अब हम 8 फंदे छोड़ेंगे। ये हमारे 8 फंदे हो गए। फिर वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारी फ्रंट साइड आ गई है। अब हम फ्रंट साइड से भी यहाँ पर 8 फंदे छोड़ देंगे। ये भी हमने इस साइड 8 फंदे छोड़ दिए हैं। वर्क को टर्न करेंगे। अब हम 10 फंदे छोड़ेंगे। ये 10 फंदे हो गए हैं। फिर वर्क को टर्न करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे। ये हमारा लास्ट फंदा बचेगा सेंटर का, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 10 फंदे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर भी हमारे 10 फंदे छूट गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा सेंटर का एक फंदा बचता है। इसको हम बुन करके उल्टी साइड लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ से, जैसे हम 2-2 फंदे छोड़ते आ रहे थे, अब हम 2-2 फंदों को बुनते हुए जाएंगे। इस फंदे को हम एक बार फिर बुनेंगे और ये 2 फंदे यहाँ से लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक फंदा बुना, फिर ये 2 और ये 3। वर्क उल्टा करेंगे। अब ये फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ से हमने एक फंदा उतारा। अब हमें 5 फंदे बुनने हैं। 3 4 और ये 5। फिर ये उल्टा किया और यहाँ पर हम 7 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7। अब हम वर्क को उल्टा करेंगे। फिर हम 2 फंदे और ऐड करेंगे। अब हम 9 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर पलटेंगे। फिर 2 फंदे ऐड करेंगे। इस टाइम हम 11 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही हम 2 फंदे इस साइड से और 2 फंदे इस साइड से बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। मैं एक भी सिलाई मिस नहीं कर रही हूँ, मैं सारी सिलाइयाँ आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप सारी सिलाइयों को बुन लेंगे। अब इस टाइम हमने 11 फंदे बुने थे, अब हम 13 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13। अब फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे। अब हम 15 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी हमारे ये हमने 15 फंदे बुन लिए हैं। अब वर्क को टर्न करेंगे और फिर हम 17 फंदे बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर वर्क को टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पर 19 फंदे बुनेंगे। फिर नेक्स्ट हम 21 फंदे बुनेंगे। ऐसे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। एक फंदा हमने यूं ही उतारा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। अब हमारे लास्ट के ये सिर्फ 2 फंदे बचे हैं। ये 2 फंदे बुनने के बाद हमारी पूरी सिलाई 21 फंदे हमारे टोटल हम बुन लेंगे। अभी से भी हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। इस फंदे को यूं ही उतारेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये वापस हमारी उल्टी सिलाई आ गई है। यहाँ तक मैं इस वर्क को एक बार आपको समझा देती हूँ। हमने 21 फंदे डाले, उल्टी साइड से एक सिलाई और सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी उल्टी निकाली। फिर नेक्स्ट सिलाई से हम यहाँ पर पूरे फंदों को बुनते हुए गए और यहाँ पर लास्ट में हमने 2 फंदों को छोड़ दिया। फिर सीधी साइड टर्न किया, फिर 2 फंदों को छोड़ दिया, फिर उल्टी साइड गए, फिर यहाँ 4 फंदे छोड़े, सीधी साइड गए, फिर 4 फंदे। ऐसे ही करके हम 2 फंदे इस साइड से, फिर 2 फंदे इस साइड से छोड़ते गए। फिर सेंटर में हमारे पास एक फंदा बचा, उसको बुनने के बाद हमने उल्टी साइड से 2-2 फंदों को बुनना स्टार्ट किया, इस साइड से और फ्रंट साइड, दोनों साइड से। दोनों को बुनते हुए जब हमारी सिलाई में पूरे 21 फंदे हमने बुन लिए हैं, अब हम यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। इस फंदे को, ये हमारी रॉन्ग साइड है, इस फंदे को हम यूं ही उतारेंगे बॉर्डर बनाने के लिए और इस धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमारे
सेम पिंक कलर के चलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी। दूसरा कलर मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ। इसको हम इस तरह से लगा लेंगे। ये 2 फंदे हमारे यूं ही बुने जाएंगे। इन्हें छोड़कर हमारे पास यहाँ पर 19 फंदे बचते हैं, तो हम 19 फंदों को ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी ऐसे ही बुननी है। ये देखिए, ये 19 फंदे मैंने इस साइड से उल्टे बुन लिए हैं और मैं अब फ्रंट साइड आ गई हूँ। फ्रंट साइड पे भी मैं इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। इस फंदे को यूं ही उतारा, वापस से इनको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सीधी सिलाई हमें कुछ नहीं करनी है। सीधी साइड हमें जो फंदा जिस कलर का होगा उस कलर से उल्टा उल्टा बुनना है। ये पूरी पोशाक हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयों से बुनी जाएगी। इसमें कोई भी सीधी सिलाई नहीं निकलेगी। ये देखिए, फ्रंट साइड से भी मैंने इन सारे फंदों को ब्लैक कलर से उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब हमारे लास्ट के 2 फंदे बचते हैं। धागे को पीछे से क्रॉस करेंगे, पिंक कलर के धागे को आगे लेकर आएंगे और इन फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। सिलाई को उल्टा करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड आ गई वापस। अब हमें यहाँ पर 3rd कलर लगाना है। इस तरीके की हमें चेन बनानी है, तो हम इस फंदे को यूं ही उतारेंगे और धागे को आगे करेंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमें कंटिन्यू ऐसे ही बुनते जाना है। इन 2 फंदों को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब यहाँ पर मैं 3rd कलर लगाऊंगी। थर्ड कलर मैं वाइट कलर लगा रही हूँ। यहाँ हमारा एक और डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो हम 8 फंदे यहाँ पर वाइट कलर के बुनेंगे। ये दूसरा फंदा बुन लिया हमने, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां। ये देखिए, हमने यहाँ पर 8 फंदे वाइट कलर के बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 फंदों को हम सीधी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब इन 8 फंदों को हम सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे, पर ये जो पहला फंदा होगा इसको हम बिना बुने उतारेंगे और बाकी के 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारा वाइट कलर का वर्क कंप्लीट हो गया। धागे को पीछे किया, फिर हम इन धागों को इस तरीके से पकड़कर और इसके नीचे से
पिंक कलर के धागे को आगे लेकर आएंगे और इन धागों को पीछे कर लेंगे। पिंक कलर से हम इन 2 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अभी हमारा पिंक कलर का सिर्फ ये 2 फंदे बुने जाएंगे, बाकी हम यहाँ पर ब्लैक और वाइट से ही डिज़ाइनिंग करेंगे। इस फंदे को यूं ही उतारा, धागे को आगे किया, उल्टा बुना इस फंदे को। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे वाइट के बुने थे, अब हम 7 फंदे यहाँ पर ब्लैक के बुनेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम सीधी सिलाई को बुनकर उल्टी साइड आएंगे तो यहाँ पर 6 फंदों को ब्लैक बुनेंगे। फिर उसके बाद 5 फंदों को वाइट बुनेंगे, फिर 4 फंदों को ब्लैक बुनेंगे, फिर 3 फंदों को वाइट बुनेंगे, फिर 2 फंदों को ब्लैक बुनेंगे और यहाँ पर हमारे पास एक फंदा वाइट का रह जाएगा। इसी तरीके से हमें ये वर्क कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ मैं एक भी सिलाई मिस नहीं कर रही हूँ, आपको सारी सिलाइयाँ बता रही हूँ। ये डिज़ाइन एक बार पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। अब हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर का थ्रेड लगेगा। इस धागे को इस तरीके से आगे की साइड लाके हम इन 7 फंदों को ब्लैक कलर से बुन लेंगे। यह हमारा एक वाइट कलर का फंदा छूट जाएगा। सीधी साइड आके हम इन 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पिंक कलर के फंदों को हम पिंक कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट होता जा रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इस फंदे को यूं ही उतारा, धागे को आगे किया, फंदा उल्टा बुना। फिर अब हम वाइट कलर के धागे को आगे लेकर आएंगे और 6 फंदे वाइट से बुनेंगे। 2 3 4 5 6। इस बार हमारा ब्लैक कलर का एक धागा रह जाएगा। वर्क को टर्न करेंगे। सीधी साइड से भी हम इन फंदों को इस तरह से बुन लेंगे। पिंक कलर के धागे को पिंक कलर से बुन लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक एक फंदे को छोड़ते जाना है। अब हमारा यहाँ पर एक फंदा वाइट का बच जाएगा और ये हमारे 5 फंदे ब्लैक के बुन जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम ये ब्लैक का बच जाएगा और फिर ये वाइट के बुन जाएंगे। ऐसे करके एक एक फंदे हमें छोड़ते जाने हैं और यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, फ्रंट साइड से हमारा ये यहाँ तक डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ मैंने इन 8 फंदों को एक एक करके छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पर पहले हमने वाइट का फंदा छोड़ा, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का, फिर ब्लैक का, फिर वाइट का और लास्ट में हमारा यहाँ पर ब्लैक फंदा बचा है। अब जैसे हमने इन फंदों को छोड़ा था, अब इन फंदों को हम ऐड करते हुए जाएंगे। इन 2 फंदों को जैसे हम बुनते आ रहे थे वैसे ही बुनेंगे। धागे को आगे करेंगे, उल्टा बुना। अब इस फंदे को हमें ब्लैक कलर से नहीं बुनना है, अब हम इस फंदे को वाइट कलर से बुनेंगे और वो नेक्स्ट जो इसके फंदा वाइट कलर का है उसको भी हम वाइट से बुन लेंगे। अब हम सिर्फ इन 2 फंदों को बुनेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हम ब्लैक कलर का थ्रेड लगाएंगे तो इसको
ऐड करेंगे, फिर वाइट से ऐड करेंगे, फिर ब्लैक से, फिर वाइट से। इस तरीके से हम इन फंदों को आप जोड़ते हुए जाएंगे। अब हमने वाइट से बुन लिया है, फ्रंट साइड आएंगे, ये वाला फंदा यूं ही उतारा, ये फंदा वाइट से बुना, धागे को पीछे किया, पिंक कलर के फंदों को पिंक कलर से बुन लिया। सिलाई उल्टी करी, उल्टी साइड आए, इस फंदे को यूं ही उतारा। अब हम इस वाइट कलर के फंदे को ब्लैक कलर से बुनेंगे और इसके नेक्स्ट वाले फंदे को इसमें बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए हैं। इन 3 फंदों को सीधी साइड से भी हम जिस कलर से बुनते आ रहे हैं धागे, उस कलर से बुन लेंगे। पिंक कलर से पिंक कलर के फंदों को बुना, वर्क को टर्न किया। अब हमारे नेक्स्ट वाइट की बारी है। अब हम वाइट से 4 फंदे बुनेंगे। पहले हम एक एक फंदा छोड़ते जा रहे थे, अब हम एक एक फंदा बुनते जा रहे हैं। ये हमारे 4 फंदे वाइट के हो गए। पिंक कलर को पिंक कलर से बुन देंगे। वर्क को टर्न किया। अब 5 फंदे हमारे ब्लैक के बुने जाएंगे, फिर 6 फंदे वाइट के, फिर 7 फंदे ब्लैक के बुने जाएंगे, फिर 8वां फंदा जो ये हमारा वाइट का था इसको बुन लेंगे 8 फंदे तक। मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको उसके बाद का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 8 फंदे उल्टी साइड से और सीधी साइड से वापस से वाइट कलर के बुन लिए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट सिलाई एक और निकलेगी उसमें हमें 9 फंदे यहाँ पर ब्लैक कलर तक बुनने हैं। आगे की सिलाई नहीं बुननी है, सिर्फ यहाँ तक एक फंदा हमें और ब्लैक कलर का बुनना है। इस फंदे को यूं ही उतारेंगे, धागे को आगे करके हम इसे उल्टा बुन लेंगे और इस फंदे को हम ब्लैक कलर से बुनते हुए जाएंगे। ये वाइट वाले 8 फंदे हमें ब्लैक बुनने हैं। उसके बाद एक और ब्लैक कलर का फंदा हमें बुनना है। ये 8 फंदे हमारे वाइट के हमने ब्लैक बुन लिए। अब यहाँ पर एक फंदा हमें और ब्लैक का बुनना है। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 9 फंदे हो गए हैं। वर्क को टर्न करके हम ब्लैक फंदों को वापस से ब्लैक बुन लेंगे और यहाँ हमारा ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें वापस से इस डिज़ाइन को डालना है और कंप्लीट करते हुए पोशाक को बना लेना है। दिखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। जब इसकी पूरी पोशाक बन जाएगी तो ये और भी सुंदर लगेगा। अब जब हमारे यहाँ पर ब्लैक फंदे हमने 9 के बुन लिए हैं, लास्ट के 2 फंदे हमने पिंक के बुन लिए हैं, तो हमारी एक पूरी सिलाई पिंक कलर की उल्टी साइड से और फिर सीधी साइड से बुनी जाएगी। मैं आपको ये भी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उल्टी साइड से सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारा एक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट होता है। और वापस से हमें ऐसा वाला पिंक कलर का डिज़ाइन बनाने के लिए
2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमें ये पूरे फंदे पिंक कलर से बुन लेने हैं। इसे भी हम उल्टा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे सीधी साइड से। अब जब हम दोबारा बैक साइड से आएंगे तो हम अपना डिज़ाइन वापस से 2-2 फंदे छोड़ छोड़ कर बनाते हुए जाएंगे। ये हमारी 2 सिलाई एक डिज़ाइन के कंप्लीट होने तक बनी जाएगी। दूसरा डिज़ाइन हमारा वापस से बैक साइड से स्टार्ट होएगा। ये देखो ये हमारा एक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे हमने यहाँ पर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली थी, उसके बाद हमने उल्टी साइड से 2-2 फंदे छोड़ना स्टार्ट किया था। ऐसे ही हमारी 2 सिलाइयाँ निकल चुकी हैं, एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से। अब हम वापस से उल्टी साइड से बुनेंगे और यहाँ पर 2 फंदे छोड़ेंगे, फिर सीधी साइड से यहाँ पर 2 फंदे छोड़ेंगे। ऐसे ही कर करके हमें 2-2 फंदे छोड़ने हैं जब तक हमारे पास सेंटर का एक फंदा नहीं बच जाता। फिर जब सेंटर का फंदा बच जाएगा फिर उल्टी साइड से ही हमें इनको 2-2 करके ऐड करना है। पहले 2 फंदे ऐड करेंगे, फिर सीधी साइड जाएंगे, फिर इधर से 2 फंदे ऐड करेंगे। ऐसे ही हमें इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है और फिर हमें 8 फंदों से इस डिज़ाइन को बनाना है। अब मैं आपको ये पूरा घेरा बनाकर दिखाती हूँ। मैंने आपको एक डिज़ाइन बता दिया है, ऐसे ही हम बार बार हर डिज़ाइन को डालेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पर सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता है। अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इस घेरे की चोली बनाना बताऊँगी। ये चोली मैं 4 से 5 नंबर के कान्हा जी की बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं और एक सिलाई मैंने सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन ली है। ये मेरी 3rd सिलाई है और ये फ्रंट साइड की सिलाई है। तो हम इस सिलाई पर फंदे बढ़ाएंगे। फंदे बढ़ाने के लिए मैं आपको पहले फंदे बता देती हूँ कितने बढ़ाने हैं। ये 3 फंदे हम बटन पट्टी के लिए इस साइड छोड़ेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर बटन पट्टी के लिए छोड़ देंगे। बाकी के जो बीच के बचे हुए फंदे हैं इनको हम डबल करेंगे। ये हमारे 14 फंदे यहाँ पर सेंटर में रह जाएंगे। इन 14 फंदों से हम डबल करके 28 फंदे कर लेंगे। मैं आपको फंदे डबल करना बताती हूँ। ये जो 3 फंदे हैं स्टार्टिंग के, इन्हें हमें उल्टा उल्टा बुनना है। पहला फंदा यूं ही तार लेंगे, दूसरा और तीसरा 2 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। फिर हम चौथे फंदे को डबल करेंगे। डबल करने के लिए हम इस फंदे को एक बार उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। फिर जब ये फंदा हमारा ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस धागे को पीछे करेंगे और एक बार हम इसको पीछे की साइड से बुन लेंगे। तो ये हमारे एक के 2 फंदे हो जाएंगे। इसी तरीके से हमें ये 14 फंदे डबल करने हैं। दोबारा डबल करने के लिए हम फंदे को आगे करेंगे, एक बार फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करके एक बार फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरीके से हम इन सारे फंदों को डबल कर लेंगे। ये 14 फंदे हमें इसी तरीके से डबल करते हुए जाना है और एंड के जो 3 फंदे होंगे उन्हें हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक बार सीधा और एक बार उल्टा। बाकी आपको जिस तरीके से भी फंदे डबल करने आते हों आप उस तरीके से कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर फंदे डबल करने हैं। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस तरीके से इन फंदों को डबल कर लेना। इस सिलाई मैं आपको पूरी निकाल कर दिखा रही हूँ।
लास्ट के हमारे 3 फंदे बच गए हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे क्योंकि ये हमारे बटन पट्टी के हैं और ये हमेशा ही उल्टे ही बुने जाएंगे। अब इसके बाद हमें 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है। ये बैक साइड से भी हम एक सिलाई उल्टी निकालेंगे, फिर फ्रंट साइड से उल्टी निकालेंगे और फिर बैक साइड से फिर निकालेंगे। तो हमें टोटल 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालनी है। तो फंदे बढ़ाने के बाद मैं 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनकर आपको फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए 3 सिलाइयाँ मैंने उल्टी उल्टी निकाल ली है और अब हम वापस से फ्रंट साइड आ गए हैं। देखिए एक सिलाई हमने जो फर्स्ट टाइम बुनी थी, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी ये उल्टी उल्टी सिलाई की चेन सी बन गई है। अब हम वापस से फंदे डबल करेंगे। इस बार भी हमें सेम पहले की तरह फंदे डबल करने हैं। 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और बाकी जितने भी फंदे बचेंगे बीच के, इन सब फंदों को डबल कर लेना है। मैं इस सिलाई को भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे हैं। ये 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे हैं और फिर हम इसे जैसे पहले फंदे डबल किए थे ऐसे ही फंदे डबल कर लेंगे। एक बार उल्टा बनेंगे, धागे को पीछे करेंगे और फिर एक बार फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरीके से हम इस पूरी सिलाई को भी निकाल लेंगे। हमें कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है, सारे ही फंदे डबल करने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सारे फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। ये चोली बनाना बहुत आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ चोली बनाने का, जिसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना लेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टार्टिंग के जो 3 फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बुनने हैं और जब डबल करेंगे तो सेंटर के सारे फंदों को हम इस तरीके से डबल कर देंगे। ये चोली हमारी बहुत ही सुंदर बनकर आएगी। एक बार उल्टा, एक बार सीधा। बस इस तरीके से हमें सिलाई को कंप्लीट करते हुए जाना है। इसके बाद की 3 सिलाइयाँ जैसे हमने उल्टी उल्टी बुनी थी, सेम उसी तरीके से हम उनको भी 3 सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा, ताकि वापस हमारी एक चेन बनकर आ जाए। ये मैं स्टार्टिंग में एक ही कलर से बना रही हूँ, आगे जाके मैं इसमें घेरे में यूज़ किए हुए कलर को लगाऊंगी। ये सिलाई मैं आपको पूरी ही बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप भी मेरे साथ साथ इस चोली को आराम से बना लें। ये लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और इसके बाद की नेक्स्ट जो 3 सिलाइयाँ जैसे हमने ये वाली निकाली थी, ऐसे ही 3 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी निकालनी है ताकि वापस से हमारी इस तरह की एक चेन और क्रिएट हो जाए। 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ।
देखिए यहाँ मैंने फ्रंट की सिलाई निकाल ली है। मैंने आपको फंदे बढ़ाने के बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालने के लिए बोला था, बट मैंने यहाँ पर 2 सिलाई निकाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर अब धागा चेंज करना है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 सिलाइयाँ निकाली है। ये देखिए मैं यहाँ पर वाइट कलर लगा रही हूँ। वाइट कलर को ऐड करने के बाद मैं वाइट कलर से ही बाकी के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई कंप्लीट करूँगी। कलर चेंज करना या नहीं करना वो ऑप्शनल है। मैंने घेरे में कलर यूज़ करे हैं, इसलिए मैं चोली में भी कलर यूज़ करूँगी, जिससे हमारी चोली सुंदर दिखेगी। इस तरीके से मैं वाइट कलर की 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड से, बैक साइड से और फ्रंट साइड से वाइट कलर की एक सिलाई निकाल ली है। अब मैं ब्लैक कलर से भी 2 सिलाइयाँ निकालूंगी, फिर उसके बाद मैं वाइट कलर से भी 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी। तो मैं आपको ये 4 सिलाई, 2 ब्लैक कलर की और 2 वाइट कलर की निकाल करके फिर आपको ये चोली दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 2 वाइट कलर से, 2 ब्लैक कलर से, 2 फिर वाइट कलर से। ये मैंने 6 सिलाई उल्टी उल्टी ही निकाली है दोनों साइड से, और उसके बाद मैंने उल्टी साइड से इस पिंक कलर के थ्रेड को लगाकर एक सिलाई उल्टी उल्टी पीछे की साइड से भी बुन ली है। अब हम सीधी साइड से बाजू को घटाएंगे, तो मैं आपको इन फंदों को सेक्शन करना बताती हूँ। ये 62 फंदे हैं, 8 फंदे यहाँ पर हम फ्रंट के छोड़ेंगे, उसके बाद 15 फंदे हमारे बाजू के होंगे, फिर 16 फंदे हमारे बैक साइड के होंगे, फिर 15 फंदे हमारे फिर बाजू के होंगे, और यहाँ पर 8 फंदे हम फ्रंट के छोड़ देंगे। इस तरीके से हम बाजू को घटा लेंगे और ये टोटल हमारे 62 फंदे हो जाएंगे। इन 8 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए 2 4 6 8 फंदे मैंने यहाँ पर फ्रंट साइड के बुन लिए हैं। अब हम बाजू घटाएंगे। बाजू घटाने के लिए हम 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर 15 फंदे इसी तरीके से घटाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लास्ट फंदा हमारा 15। इस तरीके से हमने यहाँ पर 15 फंदे घटा लिए हैं।
अब यहाँ पर हम 16 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर 8 फंदे हम फ्रंट के छोड़ देंगे, फिर 15 फंदे बाजू के, और यहाँ पर फिर 16 फंदे हम उल्टे उल्टे बैक साइड के बुन लेंगे। एक साइड मैंने आपको बाजू घटाना बता दिया है, अब मैं इधर से भी बाजू घटा करके फिर आपको नेक्स्ट सिलाई दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड से मैंने ये बाजू घटा दी है और ये चोली हमारी आधी कुछ इस तरह से बनकर आई है। एक कितनी सुंदर, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब हम इस उल्टी सिलाई को उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये बचे हुए फंदे हैं जो हमारे पास, इनकी हमें 14 सिलाई निकालनी है उल्टी उल्टी। तो ये जो फली बनेगी, ऐसी फलियां हमारी 7 बन जाएंगी अगर हम एक साइड से काउंट करेंगे। तो दोनों साइड की सिलाइयाँ काउंट करके हमें ये 14 सिलाई निकालनी है और 15 सिलाई पे हमें इसको बंद कर देना है। मैं सिलाइयाँ निकाल करके और बंद करके आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। ये टोटल मैंने 7 सिलाइयाँ निकाली है फ्रंट साइड से। अगर फ्रंट और बैक दोनों को काउंट करेंगे तो ये 14 सिलाई मैंने निकाल ली है। उसके बाद मैंने चोली को नीचे से घटा दिया है और चोली अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए एकदम परफेक्ट साइज है और ये दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। ये कलर भी कितना प्यारा निकल कर आया है। अब मैं आपको इसको घेरे के साथ सिलना बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से सिलेंगे। ये हमारा घेरा है और ये हमारी चोली है। ये हमारी घेरे की फ्रंट साइड है और इसको हम चोली को उल्टा कर लेंगे। इसको उल्टा करने के बाद हम घेरे के फ्रंट साइड को और चोली के फ्रंट साइड को ऐसे रखेंगे और इसको इस तरीके से मिलाते हुए हम ऐसे पकड़कर इसको इस तरीके से सिल लेंगे। मैं आपको इसको सिल करके और कंप्लीट करके फिर आपको ये पूरी पोशाक दिखाती हूँ। देखिए सिलने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरीके से दिख रही है। फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिख रही है और बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, अगर आप चाहो तो इस साइड से भी इसको पहना सकते हो क्लोज साइड से, और आप चाहो तो इसको ओपन साइड से भी ऐसे पहना सकते हो। तो देखो कितनी सुंदर बनकर आई है और ये कितनी प्यारी लग रही है देखने में। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप चाहो तो सेम कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, नहीं तो आप अपनी पसंद की कोई भी 3 कलर की ऊन लेकर इसको बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको डे 3 का ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाकी भी जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उन वीडियोस को देखें और आप अपने ठाकुर जी के लिए भी ऐसी पोशाक्स बनाएं। अगर आपको साइज से रिलेटेड मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारे साइजेस नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसीलिए मैं सिर्फ एक साइज ही लेकर चलती हूँ और एक साइज की ही ड्रेसेस आपको एकदम क्लियर वे में बताती हूँ। तो साइजेस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो या ड्रेसेस से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।